तो वी आर वर ऑन लिब्रा। तो आपने रविंदर जी, आपको आ रहा है ना समझ में लिब्रा तक? कोई डाउट तो नहीं आ यस रहा मन में? मैम। नो ठीक है। नो नो नो, अभी नहीं है। एग्जैक्टली exactly। आएगा नहीं अभी तो। ठीक है, कुछ खास बात नहीं है अभी। स्कॉर्पियो देखो, ये देखो स्कॉर्पियो को दिख रहा है आपको? स्कॉर्पियो में ना ये एम लिखा हुआ है, एम सा। ये एम नजर आ रहा है, एम। ये देखो, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये है एम, ये दिख रही है? तो ये एम शेप दिखाता है ना, टेल पॉइंटेड अपवर्ड लाइक अ स्ट्रिंजर। तो ये स्ट्रिंगर, जो स्ट्रिंगर है ना, स्ट्रिंजर क्या दिखाता है आपका? स्ट्रिंगर इंटेंसिटी, डेप्थ, डेंजर, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये एम जो है, ठीक है। आप, मैंने बताया कि ये जो स्ट्रिंजर है, इसका जो देखो, इसकी टेल है ना, वो मुड़ी, वो ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, थोड़ा यहाँ से अच्छे से दिखाते हैं दूसरी जगह पे शेप। ये शेप ना देखना बड़ा जरूरी है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको स्कॉर्पियो? तो इसमें टेल इसकी वो अपवर्ड जाने की कोशिश कर रही है ना, ये दिखा रहा है एरो सा दिखा के। तो इसका मतलब ये क्या है कि इंटेंस इंटेंस होते हैं ऐसे लोग, डेप्थ में जाकर बात करते हैं। ओके, दीज पीपल आर वेरी वेरी, यू कैन से डेंजरस पीपल। किस तरह से डेंजरस होंगे? बिकॉज जब ये इमोशंस में घुसेंगे तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे। नफरत में घुसेंगे तो ऐसी नफरत करेंगे जो इनसे ज्यादा नफरत कोई नहीं करेगा। और अगर मान लो, प्रैक्टिकल तो ये हो नहीं पाते, मतलब इसमें घुसे रहते हैं इमोशनल। इनका जो जीवन चलता है, पूरा जीवन इनका इमोशंस में चलता है। स्कॉर्पियो ना एक ऐसा जीव है, ऐसा कहते हैं, ये किसी भी जगह रह लेता है। बिच्छू है ना ये, किसी भी जगह रह लेता है। तो यहाँ पे ये वाली बात जानने की जरूरत है कि ये, इनका जो इमोशनल जो ये दे आर इमोशनली वेरी इंटेंस। ओके, दे हैव सम साइकिक एबिलिटी ऑल्सो। मतलब दीज पीपल्स, अगर आप स्कॉर्पियो की बात करें ना, स्कॉर्पियोज आर वेरी गुड, साइकिक, एट साइकिक। तो अगर इनका जो इंट्यूशन है ना, बहुत जबरदस्त होता है मैम। जबरदस्त, जो सबसे ज्यादा क्योंकि जो वो जल तत्व की सबसे इंपॉर्टेंट राशि जो मानी गई है ना, वो देखो 8 नंबर की राशि है जल तत्व की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राशि है। एट, एट जो रिप्रेजेंट करता है वो आपको, कुंडली में अगर 8th हाउस देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे इंसान है ना, ये दे ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ, दे हैव टेंडेंसी टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। ओके, कैसे ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कि अगर ये ठान लेंगे ना कि मुझे कुछ अपना जीवन में ट्रांसफॉर्म करना है, तो कर देते हैं। ओके, एंड वन मोर थी, ये ये लगा लो कि डिटेक्टिव, आपने पता है देखना, अगर वैसे कहते हैं, पिछले बार आया था कि जितने भी बड़े बड़े ये जो हुए हैं, आपके टेररिस्ट वगैरह हैं, तो ये ज्यादातर स्कॉर्पियो राशि से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये जो आपको टेररिस्ट लगते हैं, क्या ये इनके अंदर दिमाग नहीं होता? पढ़े लिखे जो टेररिस्ट होते हैं, इनके अंदर बहुत दिमाग होता है। ठीक है, पर ये अपने दिमाग को कहीं और गलत जगह लगा देते हैं। तो अगर इनको सही गाइडेंस ना लगे ना, ना मिले, तो ये बहुत, मतलब ऐसी एनर्जी है जो कहीं गलत जगह लग जाए तो गलत भी काम करा देती है। ओके, और बताते हैं जैसे कि ये राशि बहुत ही ऐसी राशि है कि जो ट्रुथ्स को खोजने के लिए, है ना, रिसर्च के लिए बहुत बड़ी अच्छी मानी जाती है। क्योंकि ऐसे लोगों को लगता, ये ऐसे लोग देखने में बहुत भोले भाले लगते हैं कि इन लोगों को ना नहीं ऐसे जानने की इनको नहीं पता होगा, पर इनको इतना पता होता है ना किसी के बारे में, क्योंकि ये अपनी इंट्यूशन से काम करते हैं। तो जितने भी जैसे कि ये होते हैं ना, रॉ एजेंट्स होते हैं जो ऐसी जगह काम करते हैं, स्पाई के लिए काम करते हैं, तो ये दे बिलोंग टू दिस राशि। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसे दिखना है। ओके, समझ में आया ये स्कॉर्पियो के बारे में? हाँ जी। अब चलेंगे। कहाँ गया? सेजिटेरियस। सेजिटेरियस दिख रहा है आपको? कैसा धनुष बाण लेके बैठा है? ठीक है, धनुष है और एरो चलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तीर ऊपर की तरफ चलाने की कोशिश कर रहा है, यानी ये लोग ना किसी यात्रा में निकले हैं। ठीक है,
इनकी को अपने जीवन की यात्रा ही समझ नहीं आ रही है, एक लक्ष्य इनके जीवन में इनका हमेशा पीछा कर रहा होता है, इनको लगता है कि हमें कहीं पहुंचना है किसी लक्ष्य पर, मतलब अपना एक बार लक्ष्य साध लेते हैं ना कि हमें इसके लिए काम करना है, तो ये उस पर करके ही आते हैं पहली बात। ओके, एक खोज या मतलब एक ये जो रिप्रेजेंट करता है, जो सेजिटेरियन साइन आपकी लक्ष्य को दिखाता है, यात्रा को दिखाता है, खोज को दिखाता है, इसका मतलब ऐसे लोगों को घूमना अच्छा लगता है। ओके, एक एक तरीके से काम करना अच्छा लगता है कि मैं इनकी स्ट्रैटेजी, दे आर वेरी गुड स्ट्रैटेजिस्ट, मतलब बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज रखते हैं ये लोग। इनके जो उद्देश्य होते हैं ना अपनी लाइफ को लेकर, एम होता है, दे आर वेरी हाई, हाई गोल ओरिएंटेड होते हैं। छोटा काम नहीं करना चाहते अपने जीवन में, ना ही छोटी सोच की बात करते हैं ये। सच्चाई की तलाश में रहते हैं हमेशा, बोला ना अभी खोज, बोला वो खोज किसकी होती है, सच्चाई की। खुद भी सच्चे इंसान होते हैं, दूसरों में भी सच्चाई की उम्मीद करते हैं। तीर का जो ऊपर उठ रहा है, ये जो तीर का जो ये ऊपर उठ रही है, ये ऊपर उठा के रखा है इसने, बिल्कुल नीचे नहीं गिरा रहा, ऊपर ही साध के रखा हुआ है इसने। तो इस व्यक्ति के अंदर ये दिखाते हैं, ये बताते हैं कि लक्ष्य हमेशा हमें ऊंचा रखना है। हमें छोट वही वाली मैंने आपको बताया ना कि ना तो छोटी बात करते हैं, ना छोटी बात करने वालों से ये दूर रहते हैं। मतलब अगर ये इनको लगे कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है तो उससे वो उस पर खटा मार देते हैं, नहीं हमें ये ठीक नहीं लग रहा, तो दूर रहे हमसे। अच्छा, तो धनुषधारी है, तो फ्रीडम, देखो धनुषधारी कैसे होते हैं, फ्रीडम में दुनिया को लेकर थोड़ा चलते हैं अपने साथ, तो फ्रीडम में रहना पसंद करते हैं। ओके, तो इनकी जो स्पिरिचुअल डिस्कवरी में भी हाईली इन्वॉल्व होते हैं, इनको अपने लाइफ में एक चीजें बहुत ज्यादा वो करती है, क्योंकि देखो 9 नंबर साइन वैसे भी जुपिटर का है ना, तो अगर 9 नंबर साइन में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा जुपिटर के साइन में, तो आपको ये लगेंगे कि ऐसे ऐसे लोगों का ना एक तरह से ना जीवन में एक जो चल रही होती है, एक खोज होती है, अंत की खोज होती है लाइफ में, किसी को जानने की जो खोज है वो है स्पिरिचुअलिटी को। तो स्पिरिचुअलिटी को पाना इनको काफी वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ट्रैवल बहुत पसंद है इनको, नॉलेज लेना, हायर नॉलेज लेना और नॉलेजेबल लोगों के साथ बैठना इनको काफी पसंद होता है। ठीक है, तो ये है सैजिटेरियस राशि के बारे में। ओके, तो मैं आपको सारी राशियां दिखा रही हूँ अच्छे से, और यहाँ पे पता लग रहा है कि आपको कैसे कैसे हमें देखना है। अभी आ गया कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन दिख रहा है अभी आधा, क्या दिख रहा है ये कॉम्बिनेशन हॉर्न, ये कैसा दिख रहा है ना आपको, अजीब सा कुछ दिख रहा है ये। हाँ जी, फिश एंड गोट। फिश एंड गोट, है ना, यस। आधी मछली आधी बकरी, ऐसे ही बोलेंगे ना, हाफ फिश हाफ गोट। ठीक है, तो ये क्या है, मकर राशि। अब मकर राशि का मतलब क्या है कि इसमें मकर राशि में आप ये मान के चलें कि समुद्री, इसको समुद्री घोड़ा भी बोलते हैं, समुद्री बकरी का जो समुद्री घोड़ा होता है उसका मुड़ा हुआ रूप होता है। तो ये इसको वैसे ये मान के चलें कि इसको भौतिक दुनिया एक एक जैसे कि इसके पास सींग भी लगे हैं और इसके पास मुड़ी हुई सांप की तरह पूंछ भी है। ठीक है, हालांकि है वो मछली की पूंछ। तो ऐसा व्यक्ति ना भौतिक दुनिया में सफल होता है। ठीक है, भौतिक दुनिया मतलब मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इसको काम करने के लिए, ये वैसे भी 10 नंबर साइन है जी, 10 नंबर साइन किसका है ये, शनि का। ठीक है, तो काम करने के लिए पीछे नहीं हटते, शनि का साइन है। ओके, तो धरती पे है, धरती अब देखो, एक बकरी कहाँ रहती है, बकरी रहती है आपकी धरती पर, अर्थ पर, और मछली कहाँ रहती है, पानी पर। तो यानी पानी मतलब इमोशन, ठीक है, और धरती मतलब आपकी प्रैक्टिकल चीजों की बात करेगी धरती पे रहने वाले लोगों के लिए, तो प्रैक्टिकल। तो जो इनकी ये एक प्रैक्टिकल माइंडसेट भी रखते हैं और इमोशनल माइंडसेट भी रखते हैं, तो दोनों में इनको संतुलन करना आता है। ठीक है, दोनों में इनको संतुलन करना आता है। ऐसे लोगों का ना आप देखेंगे, ये आपका ये इनके अंदर पेशेंस भी आपको मिल जाएगा, स्ट्रैटेजीज भी अच्छी मिल जाएगी, और इसके अंदर आप इस देखेंगे कि ये कर्म करने वाले, अपने फिनेंशियल गोल को अच्छा रखने वाले ये लोग होते हैं। स्थिर राशि में भी आती है जो 10 नंबर राशि, कभी बताएंगे राशियों का क्या क्या नेचर होता है। तो स्थिर राशि के नेचर है, तो स्थिर राशि मतलब इनको, ये भी व्यक्ति क्या करते हैं, ये ऐसे धनुष बाण लेके नहीं निकले हैं, तो ये बस यही है कि भी जितना काम करना है, जितना हम काम करें उसके, जो भी काम करें वो स्टेबिलिटी से इनको मिलता रहे, तो दे आर हाईली प्रैक्टिकल बाय नेचर ऑल्सो। तो आपको ऐसे देखना है। ओके, स्लो प्रोग्रेस चाहते हैं पर स्टिल दे वांट अ प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी चाहते हैं, प्रोग्रेस इनकी स्लो ही रहती है।
पर होती जरूर है। अभी कैप्रिकॉर्न के बाद चलते हैं एक्वेरियस। अभी एक्वेरियस में देखो, ये पानी की लहरें दिख रही है ना आपको, ये टू वाटर वेव्स। तो ये टू वाटर वेव्स विद द वन पोर्ट, एंड वन पोर्ट इज फिल्ड एंड फिल्ड वाटर इज pouring आउट ऑफ द दिस वेसल। ओके, दिस symbolize योर नॉलेज। ओके, टू पैरेलल वेव्स, ये these आर वेव्स एक्चुअली फ्लोइंग रिदमिकली, ठीक है, बड़े अच्छे रिदम में है। ओके, तो ये आपके जो वाटर जो सिंबलाइज कर रहा है, ये आपकी नॉलेज को, ठीक है, इनोवेशन को एंड यूनिक आइडिया जो फ्लो करा जा सकता है सोसाइटी के अंदर। देखिए कैसे, ये जो घड़ा था ना, जो ये पॉट था, इसमें पानी भरा हुआ था, अब ये पानी भर के ये नीचे की तरफ डाल रहा है। वो कह रहा है जितना भी ज्ञान है, जितना भी विजडम है, ये जो जो इसके अंदर भरी हुई चीजें हैं, जितने भी मेरे इमोशन है, जो भी मेरा काम है, जो भी मेरी सर्विस है, ये मैं किसको देना चाहता हूँ? सोसाइटी को देना चाहता हूँ। मैं सोसाइटी के लिए काम करना चाहता हूँ। टू वेव जो रिप्रेजेंट करती है, टू वर्ड्स को रिप्रेजेंट करती है, प्रेजेंट को और फ्यूचर को, इंडिविजुअलिटी को और ह्यूमैनिटी को। तो 11 नंबर साइन जिस भी का जो मतलब है, वो एक ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ह्यूमैनिटी मतलब आपका मतलब ये लोगों के लिए काम करना चाहता है, ह्यूमन, ठीक है, बड़े सर्कल के लिए काम करना चाहता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहते हैं एक्वेरियस वाले। एक्वेरियस वाले ऐसे भी लोगों ज्ञान के भंडार होते हैं, इनको ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान को बांटना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जो एक्वेरियस वाले लोग होते हैं, दे पोर देयर विस्डम इनटू द वर्ल्ड लाइक अ वाटर। जैसे पानी है ना, बहता पानी है, कोई भी पियो, सबकी प्यास बुझाने में लगे रहते हैं। जो पानी का काम क्या है? सबकी प्यास बुझाता है। तो एक्वेरियस लोग भी अगर किसी को हेल्प करते हैं तो बड़े दिल से करते हैं, ठीक है, बड़े सेवा भाव से करते हैं। तो ये आपकी इस चीज को दिखा रहा है। ओके, और ये भी बड़ा इंडिपेंडेंस है। ठीक है, पानी बहता हुआ, पानी पानी बह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी आपकी एक फ्लोइंग नेचर को, इंडिपेंडेंस को दिखाता है। आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को दिखाने वाला जो राशि है वो एक्वेरियस ही है। 11 नंबर साइन है। चंद्रमा अगर आपके 11 नंबर साइन में है तो आप एक्वेरियस हो। राशि आपकी एक्वेरियस बनती है। जहां 11 नंबर लिखा है तो उस घर की राशि एक्वेरियस है। इसके रूलिंग प्लैनेट है जी शनि, सैटर्न। ओके, नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट जोडियक साइन ऑफ द, ये अपना जितने भी जोडियक साइन है उसका लास्ट साइन है वो है पाइसिस। पाइसिस मतलब टू फिश जो है। ओके, टू फिश स्विमिंग अपोजिटली। अब दो मछलियां हैं, पर मछलियां दोनों ही आपस में अपोजिटली मूव कर रही हैं। फिश अपोजिट जो शो कर रही है वो डुअलिटी को दिखाती है, आपके ड्रीम को दिखाती है, आपके रियलिटी को दिखाती है, स्पिरिट को दिखाती है, आपकी बॉडी को दिखाती है। ओके, ये जो बीच में जो कनेक्ट कर रहा है ना, देखो रविंद्र जी, ये लाइन जो कनेक्ट कर रही है ना इसको, दो लाइनों को, ये कनेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करती है कॉन्शियसनेस को। भले आप ये मछलियां एक दूसरे से अपोजिट जा रही हैं, या फिर ये दोनों शेप है आपस में, एक इस साइड है एक इस साइड है, पर दोनों को कनेक्ट करके रखती है। तो कनेक्टिंग लाइन जो है ना, रिप्रेजेंट करती है आपकी कॉन्शियसनेस को। ठीक है, एंड व्हाट कॉन्शियसनेस, दैट योर सोल आर टुगेदर, अपनी आत्मा से भटकना नहीं है। तो जो पाइसेस वाले लोग होते हैं, जिसका चंद्रमा 12 नंबर राशि से होता है, चाहे वो जीवन में कुछ भी कर ले, पर एक उनको इतना बड़ा डिवाइन सपोर्ट होता है कि इनकी जो सोल होता है ना, आपस में जुड़ी रहती है, मतलब इनको सोल कॉन्शियसनेस इनको अपनी लाइफ में मिल ही जाती है। पाइसेस जो होती है ना, क्या दिखाती है? आपकी कंपैशन की राशि है, आपकी इंट्यूशन की राशि है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं रविंदर जी, जितनी भी वाटर बॉडी वाली राशि है ना, 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, ये हाईली इंट्यूटिव राशियां हैं। इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। 4 नंबर किसकी राशि थी? कैंसर की। 8 नंबर स्कॉर्पियो की, और 12 नंबर भी क्या है आपकी? वाटर बॉडी यानी पाइसेस की। तो ये तीनों की तीनों राशि जल तत्व की राशि हैं। जल तत्व की राशि में वाले लोगों की जो इमोशनल एक्सप्रेशन है वो काफी अच्छा है, सेंसिटिव हैं। दे पीपल पीपल इवन कैन रीड अदर पीपल वेरी ब्यूटिफुली। ओके, बिकॉज दिस राशि बिलोंग्स टू राशि ऑफ आपकी वाटर बॉडी की राशियां हैं, तो उनको बड़े अच्छे से डेप्थ तक उनको पढ़ना जानते हैं। ठीक है, तो 12th राशि वैसे भी लास्ट जोड़े साइन है। तो आपका अगर 1 नंबर राशि में आपका बर्थ था, तो 12 नंबर राशि में आपका क्या है? आप मृत्यु नहीं कहोगे, आप उसमें कहोगे कि आपको जो हायर कॉन्शियसनेस की जो राशि है वो 12 नंबर राशि है। क्योंकि आपको जीवन में मुक्ति मिलने का जो साइन है, मुक्ति का जो साइन है, ठीक है, आपको कहते हैं ना कि हमें अपने जीवन में भी क्या मिलेगा आपका, हमें जो अपने कर्मा में जो हमें स्पिरिचुअलिटी अटेंड होगी या नहीं होगी, ठीक है,
वो जो साइन दिखेगा वो आपको 12 नंबर राशि से ही दिखेगा। तो होप यू अंडरस्टैंड बाय द साइन एंड ऑल। दीज आर द 12 यस मैम। मैम, इसके यस। प्लैनेट कौन है स्पाइसेस के? जुपिटर, पाइसेस के जुपिटर। और ठीक है। कैप्रिकॉन के? शनि। ठीक है। सैटर्न एंड हाँ, सैजिटेरियस? इज ऑल्सो जुपिटर। हाँ। अभी मैं ना आपको वो समझा देती हूँ कि मैंने आपको बताना था कि याद कैसे करना है। ठीक है, एक बार मैं याद करवा देती हूँ आपको। इसका मैं व्हाइट बोर्ड ले लेती हूँ। ठीक है, व्हाइट बोर्ड ले लेती हूँ। देखो मैं आपको याद कराती हूँ। श्रुति जी कहाँ चली गई? देखिए, मैंने ना इनको याद कराया था, आपको भी यहाँ याद करा देती हूँ। देखो आपको ना ऐसे पढ़ना है, ये राशियों को ऐसे लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा क्या है, हमारा होरोस्कोप का डिजाइन है जिसे हम ऐसे ही बनाते हैं। तो मैं यहाँ आपको सीधा से याद कराने वाली हूँ। देखो, याद करने का तरीका क्या है, आपको सिर्फ 4 नंबर राशि और 5 नंबर राशि को याद करना है। 4 नंबर राशि चंद्रमा एंड 5 नंबर राशि इज बिलोंग्स टू सूर्य। तो आप ये देखो, ये 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे ना। अगर हमें काल पुरुष कुंडली हाँ हाँ। बोलते हैं इसको, 1 नंबर राशि को काल पुरुष कुंडली बोलते हैं कि स्टैंडर्ड राशि। ओके, अभी 4 नंबर राशि बिलोंग्स टू चंद्रमा ना, मून। एम। और 5 नंबर बिलोंग्स टू सूर्य, सन। नाउ द चंद्रमा एंड सूर्य हैव द टू चाइल्ड। ठीक है, दोनों के बच्चे हैं। तो दोनों के ये सन को बोला जाता है हमारी वैदिक लैंग्वेज में राजा, एंड चंद्रमा नोन एज अ रानी। So they both have the two children. One is belongs to चंद्रमा and one belongs to सूर्य। ठीक है, उन्होंने बोला कि एक आप रख लो, एक मैं रख लेती हूँ। तो वो दोनों ही जो बच्चे हैं वो है, कौन है, मर्क्यूरी। ठीक है, दोनों सेम जुड़वा चाइल्ड है। तो दिस आर द मर्क्यूरी। ओके। तो दिस राशि बिलोंग्स टू नाउ मरकरी। मैंने बताया था ना, 3 नंबर राशि बिलोंग्स टू मरकरी, 6 नंबर बिलोंग्स टू मरकरी। तो दिस इज लाइक दैट। नाउ दिस मरकरी सेज कि आई कांट सिट अलोन, आई कांट स्टे अलोन, आई नीड सम रानी ऑल्सो इन माई लाइफ, आई नीड प्रिंसेस। ही इज प्रिंस, तो ही ऑल्सो रिक्वायर्स प्रिंसेस। सो प्रिंसेस इज गिवन टू द वीनस। हम बोलते हैं ना शुक्र, शुक्र लड़की भी होती है एस्ट्रोलॉजी में। तो शुक्र का कारक वाला ग्रह को जो नंबर दिया गया वो 2 नंबर को दिया गया, यानी वीनस। अभी बोला था ना 2 नंबर राशि वीनस की है, और 7 नंबर वाली वीनस की। राइट, मैं आपको समझाने के तरीके से बता रही हूँ, ऐसा कुछ लिखा नहीं गया कहीं, जस्ट तक कि याद हो जाए। तो 1 नंबर, अभी 2 के बाद इसका नंबर बताता है। वीनस कहती है मुझे डर लगता है, आई नीड सम प्रोटेक्शन, आई एम अ क्वीन, आई एम अ प्रिंसेस, सो आई नीड सम प्रोटेक्शन, सो आई नीड सम आर्मी कमांडर। तो आर्मी कमांडर के लिए 2 राशि has been appointed, and that Rashi is the 1 number, and the 8 number, that Rashi belongs to Rashi of Mangal. So one Rashi is a Mangal, MA, and the 8 Rashi also है MA, यानी Mangal is Mars. These Mangal राशि इज के जो मंगल राशि जो बिलोंग करती है एसोसिएटेड विद द 2 साइंस, दैट इज 1 and 8। आई टोल्ड यू ना, द स्कॉर्पियो के भी रूलर्स प्लैनेट मास हैं, एंड एरीज के मास बताया था मैंने आपको। नाउ द मास, मास को जो मंगल को विच ड्यूटी विल बी गिवन, हु विल डिसाइड, सम गुरु विल डिसाइड। तो सम टीचर विल डिसाइड, सम टीचर विल गिव द ड्यूटीज टू द आर्मी कमांडर। तो दैट ड्यूटीज देने वाले जो प्लैनेट हैं, ठीक है, सिखाने वाले जो प्लैनेट हैं, इनको तैयार करने वाले प्लैनेट हैं, ट्रेंड करने वाले प्लैनेट है, वो है एक गुरु। तो गुरु की राशियां कौन है, 9 नंबर एंड 12 नंबर। तो दिस आर बिलोंग्स टू जुपिटर। तो 9 नंबर एंड 12 नंबर राशिज आर ऑफ जुपिटर। तो दैट इज द कार्य, ये सारा कार्य किसको दिया गया, जुपिटर को। ठीक है। अभी जुपिटर की सेवा के लिए भी कुछ लोग दिए गए। अभी जुपिटर भी देवगुरु है, ठीक है, वो अभी सबके टीचर है, तो इनकी सेवा के लिए कुछ लोग दिए गए। तो इनकी सेवा करने के लिए जो लोग दिए गए, वो 2 राशियां बच गई। और ये 2 राशियां किसको मिल गई, शनि को, 10 नंबर और 11 नंबर। तो ये याद हो गया आपको। ये कहानी बनाई थी मैंने, राजा रानी, उनके बच प्रिंस प्रिंसेस, एंड देन आर्मी कमांडर, एंड आर्मी कमांडर नाउ द जुपिटर was the teacher, and the teachers too had some इनको हाउस हेल्प मिला या फिर कुछ और मिला। तो यहाँ पर इनको 10 और 11 नंबर शनि को दे दिया गया। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो ऐसे आपको याद कर लेना, बड़ा इजी है। ठीक है, याद हो गया, ये राशियां याद हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। I'll practice this. हाँ, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस।
नाउ आई एम हम्म जस्ट शेयरिंग अगेन माई पीपीटी विद यू, क्योंकि आगे भी पढ़ाना है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे, हमने पाइसेस तक कर लिया है। अब हम चलने वाले हैं, ये मैंने इसको आपको ना सारों की कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख के दे दी है, तो आप देख लेना, ठीक है, ये पीपीटी में मिल जाएगा। तो इसको हमने अभी पढ़ा दिया ना इसको, तो इसको दोबारा तो देखेंगे नहीं। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि मैम अभी इसमें कुछ भी आपने लिखा है चाहे नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आपको अपने आप इसमें दिख जाएगा सारी चीजें। ओके। अब मैं आपको हाउसेस में ले जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि राशि के जो स्वभाव हैं वो कैसे कैसे आपको देखने हैं। अभी हम राशि पढ़ा रहे थे ना आपको, तो मैं एक बार आपको स्वभाव बताती हूँ कि राशि के स्वभाव कैसे हैं। ठीक है, तो यहीं पे लिख देती हूँ, चलो इस पे लिखा नहीं है, मैं अपने आप लिख के दिखा देती हूँ आपको। व्हाइट बोर्ड देख लेते हैं। देखिए, अभी आपने 1 से 12 तक राशियां पढ़ी ना, तो अभी यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी राशि आपकी फायरी साइन है, कौन सी आपकी जल तत्व है, कौन सी आपकी अर्दी साइन है, कौन सी आपकी एरी साइन है ना, मेरे जो एलिमेंट, पहले एलिमेंट के आधार पर। तो राशि डिवाइडेड ऑन एलिमेंट बेस, एलिमेंट के आधार पर जो राशि की डिवीजन हुई है वो देखिए। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है आपका, मान लो एयर है। ठीक है, एयर राशि का, एयर एयर एलिमेंट से शुरू करते हैं। तो एयर में 3 राशि, 7 राशि और 11 नंबर राशि, ये किसको मिला, एयर को मिला। हम्म। वाटर में देखेंगे, वाटर में 4, 8, 12 इज वाटर। फायर में देखिएगा, फायर में मिलेगा 1, 5, 9, लिख लीजिए ये तो। अर्थ को मिलेगा 2, 6 एंड 10, होगी 12 राशियां कंप्लीट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब मैं अभी मैं उस अब वो भाव के अकॉर्डिंग सुनाती हूँ। एक होता है मूवेबल साइन, एक इमूवेबल साइन, एक मूवेबल एक इमूवेबल। मूवेबल मीन्स जो मूव करती हैं, 1, 4, 7, 10 मूवेबल। इमूवेबल 2, 5, 8, 11। और एक होती है नेचर के हिसाब से है ड्यूल, 3 नंबर राशि, 9 नंबर राशि एंड 12 नंबर राशि और 6 नंबर राशि। दीज आर द ड्यूल साइन, दीज आर द साइंस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, स्वभाव। What does dual mean? सॉरी, ड्यूल, ड्यूल, No. द्वि स्वभाव, द्वि स्वभाव। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया था ना इसका 3 नंबर 6, 3 नंबर तो मैं ड्युअलिटी देखी थी ना, आपने फिगर देखा था दो है ही मैम, वो तो डुअल है ही। हाँ जी। 3 नंबर तो डुअल है ही मैम। हाँ, 6 नंबर भी ड्यूल है मैम, वर्गो भी ड्यूल है, मरक्यूरी की राशि है, ड्यूल है। 9 नंबर जुपिटर भी ड्यूल है और 12 नंबर भी ड्यूल है। ठीक है, 12 ड्यूल मैम हो गया व्हाट तो इज 9। डुअल एंड रिमूवेबल राशि मीन? मूवेबल मीन्स, हाँ ये बताती हूँ, मूवेबल, इमूवेबल एंड, देखो मूवेबल का मतलब होता है ये चर राशि बोलते हैं हिंदी में। चर का मतलब मैम ये ना, आप अपना ना ये अपना स्वभाव बदल सकती हैं। 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर। ये इसलिए जाना जरूरी है कि बाद में जब दशा का कॉन्सेप्ट बताएंगे ना, तब हम बताएंगे कि अगर आपके मैक्सिमम प्लैनेट मूवेबल राशि में बैठे हैं तो आपका क्या नेचर होगा दशा का। अगर आपके मैक्सिमम प्लैनेट इमूवेबल यानी इस नंबर की राशियों में बैठे हुए हैं तो आपका कैसा रहेगा। ये थोड़ी जिद्दी स्वभाव की राशियां होती है मैम, 2, 5, 8, 11, ये समझ सकते हैं। 2, 5, 8, 11 ये जिद्दी लोग होते हैं, जिद्दी। आप ये समझ लो कि जिद्दी लोग मिलेंगे इसमें। मूवेबल माने एक, अगर 1, 4, 7, 10 में जो प्लैनेट वाले लोग हैं या फिर इनका चंद्रमा यहाँ बैठा है, ये फिर भी इनको समझाएंगे बुझाएंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, डुइल मतलब इनका कुछ भरोसा नहीं है, डुइल का भरोसा नहीं है। अभी आप नेचर के, क्योंकि अभी आपको इतना पढ़ाया नहीं गया है ना, पर इसका इसका मेन कॉन्सेप्ट अभी आपको दशा में पता लगेगा। ये डुइल है एडवांस में। ड्यूल मतलब पता नहीं है, ये अपने मर्जी के हिसाब से अपना व्यवहार अ, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हाईली यू नो, ये लगा ले, लगा से अनप्रडिक्टेबल पीपल आर 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर। रविंद्र जी, आपने सेजिटेरियस था ना आपका?
हाँ, सेजिटेरियस देखा आपने? आपको लगा, आपने कनेक्ट किया राशि वाइज? हाँ वो लगा। हम्म। वही स्पिरिचुअलिटी आपने बताई, उस रास्ते पे ही अभी चल रहा है। नहीं, और फिर स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ एक फोकस, अप्रोच, गोल फोकस्ड, हाँ। रहता है हाँ, अगर कुछ काम। एम्बिशियस नेचर। एम्बिशियसनेस रहती है। हम्म। ये लाइफ लॉन्ग ना एक गोल पे कार्य करते रहते हैं, इस तरह के लोग। ये जीवन में छोटे छोटे गोल बनाते हैं और उसको अचीव करते चले जाते हैं, इस तरह से। ओके। टारगेट बेस्ड इनका जीवन रहता है। मुझे ये हम्म। अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है, दिस 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 हाँ। दिस 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 हम्म, दिस। तो ये छोटे छोटे छोटे, हम्म, मतलब अगर इनका बचपन देखा जाए ना, बचपन से लेकर जवानी तक, फिर बुढ़ापे तक जाके फिर कभी तो ठहरते हैं, पर ये 100% तय है कि इनके साथ ये काम करता है। तो देखो मैम, आज का जो लेक्चर था ना वो राशि के बेस पे था। मेरे ख्याल से आपको समझ में आई सब सारी चीजें। हाँ जी, श्रुति जी। तो ये आपको देख लेना है, मैं आपको वो बता दूंगी। ये सारे नोट्स भेज दूंगी आपको। ठीक है, ये नेचर साइन भी बता दिया मैंने, ये फायरी साइन। ठीक है। मैं कह रही थी कि कल क्लास रख लें या परसों? हम कितने बजे? मैं सोच रही हूँ, पता है क्या, अगर आप लोग एग्री करो ना मैम, मेरे ख्याल से ना हमें ना क्लास ना ये वीकेंड में ना दोपहर के टाइम रख लेनी चाहिए, 2 बजे, शनिवार इतवार को, क्योंकि दोपहर में ठीक रहता है। आई एम ओके विद दैट मैम। श्रुति, वीकेंड आप मेरे लिए भी बताओ। सही रहेगा। वीक में सैटरडे संडे। देखो, 2 दिन ना सैटरडे संडे में रख लेते हैं, फिर पूरा दिन मिल जाएगा। मैं तो पता है क्या, मैं दोपहर दोपहर में रख लो, 2 बजे से, या 1 बजे से, या 12 बजे से 1 बजे रख लो, चाहे सुबह